हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभंकर प्रजापति। कंप्यूटर और गणित की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं गणित और कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षा 6 से 8 तक के गणित और कंप्यूटर विषय को कवर करूंगा और इसे समझाने का प्रयास करूंगा। इसी कड़ी में कक्षा 8 के पहला अभ्यास जो है दिया हुआ है इकाई फर्स्ट में परिमेय संख्या। हम इस परिमेय संख्या को आज समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो आते हैं। देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या समझने से पहले हम कुछ पुनरावृत्ति कर लेते हैं, कुछ पीछे इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे पहला दिया हुआ है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह की जो भी संख्याएं होती हैं ये सब प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो प्राकृतिक संख्या आप समझ गए होंगे। इसके बाद नंबर आता है हमारा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? इसी प्राकृतिक संख्या में हम केवल आगे एक जीरो बढ़ा देते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह की जो भी संख्याएं होती हैं ये संख्याएं कहलाती हैं पूर्ण संख्या। इसके बाद से हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। धनात्मक संख्या क्या होती है? धनात्मक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह की जो संख्या आएंगी ये क्या कहलाएंगी? धनात्मक संख्या कहलाती है। तो इसके बाद हम फिर समझने का प्रयास करते हैं। ऋणात्मक संख्या क्या होती है? जिस संख्या के आगे इस तरह का चिन्ह बना हो, जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 इस तरह की जो संख्या आती है ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऋणात्मक संख्याएं कहलाती है। इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं ये सम्मिलित होती हैं। इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। जिसमें धनात्मक संख्या भी हो और ऋणात्मक संख्या भी हो ये क्या कहलाती हैं? हमारी पूर्णांक कहलाती हैं। चलिए तो इसके बाद हम समझने का प्रयास करते हैं अब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें। वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें उसको क्या बोलते हैं? हम परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे 1/2, 2/3, 4/5 इस तरह की जो भी संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसमें परिमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है, जैसे -1/2, -3/4 इस तरह की जो संख्याएं होंगी यह भी आपकी परिमेय संख्या ही कहलाती है। चलिए आइए समझते हैं अब हम। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है 8। क्या यह परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो यह भी परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम इसको बट्टे में 1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के नीचे हम बट्टा में 1 लिख दे कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो यह देख रहे हैं कि 8/1 है और यह P/Q के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि 8 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या। लेकिन एक चीज इसमें और है, जिसमें Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इस भिन्न का हर, जो हर है मतलब नीचे वाला जो संख्या दिया हुआ है वह कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि हर का मान 0 हो जाता है तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगी। जैसे मान लीजिए कहीं दिया हुआ है 5/0, तो इसको हम कभी भी परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। यह परिमेय संख्या क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसके हर में क्या है? 0 है। ठीक, तो आइए आगे हम अब अभ्यास के सवाल को समझाने का प्रयास करते हैं। अभ्यास के सवाल को कैसे हल किया जाएगा। अभ्यास पहला जो दिया हुआ है, पहला अभ्यास का हम पहला सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है सरल कीजिए। सरल करने का तात्पर्य ये होता है उसको छोटा रूप प्रदान करना। जो भी दिया हुआ है उसको हम छोटे रूप में लिख सकें उसे हम बोलते हैं सरलतम रूप। तो पहला सवाल दिया हुआ है, पहले में पहला 4/5 प्लस -2/5 इसको हम कैसे सरल करेंगे, मतलब छोटा कैसे करेंगे, आसान कैसे बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं। कहीं भी किसी भी संख्या में जो बड़ी से बड़ी दिया हो उसको सरल करना हो
तो सबसे पहले हम उस ब्रैकेट को हटाते हैं। हटाने के बाद जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी दिया रहता है उसको कर लेते हैं। तो हम ब्रैकेट को हटाने का प्रयास करेंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस में गुणा होता है तो हो जाता है माइनस। यहाँ पर हो जाएगा 2/5। अब यहाँ पर देखते हैं कि दोनों का हर जो है एक समान दिखाई दे रहा है। दोनों का हर क्या है? 5 है। तो इसके बाद हर को हम नीचे लिख लिए। अब ऊपर वाला पोर्शन जैसे है वैसे ही हम लिख देते हैं। तो यहाँ है 4, यहाँ है माइनस, यहाँ है 2। घटा दिया जाए, 4 में से 2 गया, क्या बचा? 2/5। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। यह आपका क्या कहलाएगा? सरलतम रूप कहलाएगा। किसका कहलाएगा? इस सवाल का। ठीक, आगे सवाल दूसरा देखते हैं। पहले में ही दूसरा सवाल दिया हुआ है, -4/-5 प्लस 2/-5। इसको कैसे हल करेंगे? यहाँ दोनों में ब्रैकेट है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को हटाएंगे। ब्रैकेट को हटाने के लिए करेंगे क्या? यहाँ पर दिया हुआ है माइनस माइनस, माइनस में माइनस से भाग करेंगे, माइनस खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? 4/5। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, बाहर गुणा कर देंगे। माइनस प्लस में गुणा होता है, अभी बताएं क्या होता है? माइनस हो जाता है, 2/5। सेम वही देख रहे हैं कि दोनों के हर में क्या आ गया है? 5 आ गया है। आसानी से हम यहाँ लिख देंगे 5 और ऊपर वाला पोर्शन जैसे है वैसे लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका 4 में से 2 गया, बचा 2/5। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो आशा करते हैं ये सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे। इसको पुनः आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, बैक करके देख सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। दूसरा क्वेश्चन पहला, यहाँ लिखा हुआ है 3/4 प्लस ब्रैकेट में -3/2। इसको संख्या रेखा की सहायता से हमको सरल करना है। तो जब कभी भी हम संख्या रेखा की सहायता से किसी सवाल को हल करते हैं तो हम सबसे पहले इस हर को बराबर कर लेते हैं, संख्या के हर को बराबर कर लेते हैं, उसके बाद हल करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि -3/4, यहाँ माइनस प्लस में गुणा होगा, क्या होगा? -3/2। तो -3 यहाँ हम लिख दिए 2। हर को बराबर करने के लिए यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 दूनी का 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 है, ये है ये। तो ये सवाल हमारा बन गया कितना? 3/4 माइनस 3 दूनी 6 और बट्टे में 4। दोनों का हर अब हम देख रहे हैं कि बराबर हो गया। तो अब हम संख्या रेखा खींचते हैं। संख्या रेखा बना, संख्या रेखा के बीच में कहीं लिख लेते हैं 0। समझने का प्रयास कीजिए पहले संख्या रेखा बनती कैसे है। इस तरह से संख्या रेखा आवश्यकता के अनुसार हम बना लेते हैं। यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इधर लिखते हैं 0 से -1 -2 -3 -4 -5। अब